द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कट्टरपंथी और हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने वाले जहरीले यति नरसिम्हानंद ने एक और बड़ा ऐलान किया है। पुलिस को सीधा सीधा चैलेंज किया है, धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर धर्म संसद होकर रहेगा। इस मामले को लेकर योगी की पुलिस अलर्ट थी। यति नरसिम्हानंद के ऐलान के बाद उन्हें नोटिस थमाया गया कि आप धर्म संसद का आयोजन नहीं कर सकते, लेकिन यति नरसिम्हानंद ने कह दिया कि किसी भी कीमत पर हम धर्म संसद का आयोजन करके रहेंगे। इस मामले में द वायर ने खबर भी प्रकाशित की है। द वायर ने इस खबर में लिखा है कि यति ने साफ साफ कह दिया है, किसी भी कीमत पर धर्म संसद होकर रहेगा, चाहे आप लाख नोटिस दे दें, हमें अनुमति की भी जरूरत नहीं है। अपने स्क्रीन पर द वायर की यह खबर देखिए। हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, धर्म संसद पर यूपी पुलिस के नोटिस के बाद नरसिम्हानंद ने कहा किसी भी कीमत पर आयोजन करेंगे। अब इससे समझ सकते हैं कि यति नरसिम्हानंद को किसी का खौफ तक नहीं है। धर्म संसद से क्या होगा, उसका क्या असर पड़ेगा, कितने यहां पर लोग जहर उगलेंगे, इस बात की आशंका यूपी पुलिस को तो है, योगी की पुलिस को तो है, लेकिन यति नरसिम्हानंद योगी की पुलिस की भी बात मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ ऐलान है कि धर्म संसद करने से मुझे कोई नहीं रोके, नहीं तो बड़ा विरोध होगा। इन्होंने तो कह दिया कि मैं तो अपने आश्रम में करूंगा और यहां पर अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर कितने महंत आएंगे, कितने हिंदुत्ववादी नेता आएंगे, क्या करेंगे, कैसे धर्म संसद होगा, इस बात का कितना व्यापक असर पड़ेगा, योगी की पुलिस भली भांति समझती है। और इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को नोटिस भी थमाया कि आप ऐसा ना करें जब तक अनुमति ना मिले। लेकिन यति नरसिम्हानंद जहर उगलने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं, और इसके लिए पुलिस की भी बात वो नहीं मानेंगे। इसी संबंध में द वायर ने अपने खबर में और क्या लिखा है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। नोटिस मिलने के बाद सांप्रदायिक, सेक्सिस्ट और हिंसक बयानों के लिए जाने जाने वाले नरसिम्हानंद ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और कहा धर्म संसद मंदिर परिसर के अंदर आयोजित की जाएगी, इसलिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है और यह पहली बार आयोजित नहीं हो रही है। हम इसे किसी भी कीमत पर आयोजित करेंगे। अगर पुलिस और प्रशासन बाधा उत्पन्न करता है तो संत अपना विरोध दर्ज कराएंगे। ये वो संत हैं जो जहर उगलते हैं, जो भावनाएं भड़काते हैं, हिंदुत्व के नाम पर जहरीले बोल बोलकर नफरत फैलाते हैं, और उसी के लिए शायद यह धर्म संसद का भी आयोजन कर रहे हैं। इस मामले में जरा देखिए कि द वायर ने ही लिखा है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जिला प्रशासन की ओर से मसूरी पुलिस ने बृहस्पतिवार 3 नवंबर को नरसिम्हानंद को नोटिस जारी किया। पूर्वी दिल्ली से भाजपा के पूर्व सांसद बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम की जयंती के अवसर पर 17 दिसंबर से प्रस्तावित 3 दिवसीय धर्म संसद कार्यक्रम की योजना तैयार करने के लिए 6 दिसंबर को तैयारी बैठक भी बुलाई गई है। मतलब पुलिस के नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। यति नरसिम्हानंद ने 17 दिसंबर को तय कर लिया है कि धर्म संसद का आयोजन करेंगे, चाहे इसका कुछ भी असर पड़ जाए, लेकिन इसके लिए वो तैयारी में लग चुके हैं और वो इस धर्म संसद का आयोजन करके रहेंगे। पुलिस की भी बात नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि यति नरसिम्हानंद को गिरफ्तार भी किया गया था। यति नरसिम्हानंद कितने विवादित बयानबाजी करते हैं, कितने विवादित भाषण करते हैं, इसको लेकर अब पुलिस के हाथ पांव भी फूले रहते हैं। इसलिए कई दफे उन पर मामला दर्ज किया जा चुका है, कई एफआईआर हो चुके हैं। थोड़ी दिन के लिए गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो फिर जमानत पर रिहा भी हो जाते हैं। कई ऐसे विवादित मामले इनसे जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके यति नरसिम्हानंद अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। अब देखिए, इस मामले में जब वहां के एसपी से जानकारी ली गई कि आखिर यति नरसिम्हानंद क्यों धर्म संसद का आयोजन कर रहे हैं और आपने नोटिस क्यों दिया है, क्या मामला है, तो उनका जवाब है कि पुलिस अधीक्षक एसपी ग्रामीण इराज राजा ने कहा बिना अनुमति के पुलिस 3 दिवसीय धर्म संसद की अनुमति नहीं देगी, जिसमें सैकड़ों संत यहां पहुंचेंगे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना एक कठिन काम होगा। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भी जिले में धारा 144 भी लागू है। एसपी ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। ये कट्टरपंथी नेता है,
हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करते रहने के लिए मुसलमानों पर फब्तियां कसते हैं, विवादित बयानबाजी करते हैं, कुरान के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं। इतने जहरीले इनके बोल होते हैं कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है इनको रोकने के लिए। इन पर एफआईआर भी दर्ज कराया जाता है, इन्हें गिरफ्तार भी कराया जाता है, लेकिन ये सुधरने वालों में से नजर नहीं आते हैं। तभी तो ऐसी खबरें सामने आई हैं कि यति नरसिम्हानंद अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं। अगर उन पर एफआईआर भी हो जाए या पुलिस उन्हें नोटिस भी जारी कर दे तो भी धर्म संसद का आयोजन करेंगे। पुलिस रोकेगी तो पुलिस का भी विरोध करेंगे, भारी हंगामा करेंगे। इस तरीके के जहरीले महंत पर बैन क्यों नहीं लग जाता, ये भी लोग सवाल पूछते हैं। द वायर ने इनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी नोट किया है और बताया है कि कब कब ये जहरीले बयान देने के लिए विवादों में आए। यति नरसिम्हानंद हरिद्वार धर्म संसद के आयोजकों में से एक थे। दिसंबर 2021 में उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में आयोजित धर्म संसद में मुसलमान एवं अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुलकर नफरत भरे भाषण देने के साथ उनके नरसंहार का आह्वान किया था इन्होंने। अब अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने नफरती और कितने जहरीले हैं, तो इन पर बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। ऐसे महंतों को, ऐसे कट्टरपंथियों को खुले में छोड़ना मतलब समाज की स्थिति खराब करने जैसी है। तो ऐसे में यति नरसिम्हानंद के इस तरीके के ऐलान पर कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो ये लोग खुले में नफरत फैलाएंगे, माहौल बिगड़ेगा देश का, ये हर कोई समझ रहा है। बावजूद इसके नरसिम्हानंद अपनी आदत से बाज नहीं आने वाला है। तभी तो इसमें यह भी बताया गया है कि धर्म संसद में यति नरसिम्हानंद ने मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करते हुए कहा था कि वह हिंदू प्रभाकरण बनने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए देंगे। मामला साफ है कि जब भी यति नरसिम्हानंद ने कोई कार्यक्रम किया है वहां पर जहर ही उगला है। इस बार तो धर्म संसद के आयोजन की बात है और ये मंदिर में प्रांगण में करेंगे। पुलिस को साफ साफ चुनौती दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यह आयोजन करके रहेंगे, हमें किसी के अनुमति की भी जरूरत नहीं है। और इसकी तैयारी करने में भी ये लोग जुट चुके हैं। बड़े बड़े मीटिंग्स बुलाए जाएंगे और फिर 17 दिसंबर को धर्म संसद में सैकड़ों महंत पहुंचेंगे। फिर वहां पर क्या स्थिति होगी जब उसके आयोजक ही इतने जहरीले हैं, तो जिन लोगों को बुलाया जाएगा वो भी उसी मानसिकता के होंगे, वो भी हिंदू मुसलमान करने वाले होंगे, हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे। यही कुछ इस धर्म संसद में देखा जा सकता है। इसको लेकर भावनाएं भड़क सकती हैं। यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है, नोटिस जारी कर चुकी है। क्या यति नरसिम्हानंद को इस धर्म संसद के आयोजन से रोका जा सकेगा? नजर तो बनी ही रहेगी, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। सीधा सीधा नरसिम्हानंद ने चैलेंज किया है। अगर यह चैलेंज स्वीकार करके योगी पुलिस इसके धर्म संसद को होने से रोक देती है तो नफरत फैलने से भी रोका जा सकता है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस को जो कहा जाता है कि वो कानून को फॉलो कराती है, तो यदि कानून को फॉलो कराना है, नोटिस अगर भेजा जा चुका है, तो ऐसे में यति नरसिम्हानंद के धर्म संसद को किसी भी तरीके से नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए यूपी पुलिस को सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।